सोया बेटा, जबरदस्ती खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे मम्मा भूख लग रही है, प्लीज खाने दें। क्या मतलब है, वहां कुछ खाने को नहीं मिला क्या? कमाल है, ढेरों ढेर आइटम थे नाश्ते के। क्या उन लोगों ने खाने के लिए नहीं पूछा? कहाँ मामा, ना खुद खाया उन्होंने और ना हमें खाने दिया। क्या क्या मतलब? उरूसा की सास ने कहा कि अपना नाश्ता वापस ले जाओ, हमने घर में बनाया हुआ है। अच्छा, नाराज थी या गुस्से में? दोनों। बेचारी उरूसा तो इतना रो रही थी। और वो उसका शौहर, वो कहाँ था उस वक्त? वो भी वहीं थे। उन्होंने तो उरूसा की बहुत फेवर की और बहुत साइड भी ली। लेकिन मामा, उनकी अम्मी, ऐसी जालिम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना चीख चीख कर उरूसा को बुरा भला कह रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने साइमा आपी को कहा प्लीज चलें यहाँ से। वो तो खुद इतना डर गई थी, कहाँ बेधड़क बोलने वाली उनकी भी बोलती बंद हो गई। हम तो इज्जत बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन मैं तो उरूसा के बारे में सोच रही हूँ, अम्मी उसका पता नहीं क्या होगा। बेटा, बेजोड़ शादियों का यही अंजाम होता है। बेजोड़? अम्मी सिर्फ स्टेटस का ही तो फर्क है। जहाँ दिल तंग हो ना बेटा, वहाँ लग्जरी बंगले भी तंग पड़ जाते हैं। और वो जो कहते हैं ना, मोहब्बत में अकल मारी जाती है, ईगो खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चूज करना हो तो हमेशा इज्जत को चूज करना चाहिए। मेरी ये बात याद रखना जोया, मोहब्बत के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। लेकिन मम्मा, मोहब्बत के बगैर तो बंदा मर ही जाता है। हाँ बेटा, लेकिन वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जिल्लत वो तो इंसान को बार बार मारती है। और ऐसी मौत से बचना ही अच्छा होता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन तुम क्यों फिक्र कर रही हो? उरूसा आदी है इन बातों की। उसका बैकग्राउंड, उसकी तरबियत ऐसी है, वो इस माहौल में एडजस्ट हो जाएगी। बिला वजह तुम परेशान हो रही हो। वो तुम जैसी नाजुक नहीं है मेरी जान। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, बेकार में ये चीजें खा रही हूँ। मम्मा ने कहा है कि वो मुझ जैसी नहीं है, मतलब मैं उस जैसी नहीं हूँ, और उस जैसी नहीं हूँ तो उस तरह की हर जगह, हर माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकूंगी। हर जगह, हर माहौल, मतलब बिलाल का रेफरेंस दिया है मामा ने। ओह, आई सी। अम्मी की कॉल आ गई, इनके सवालों के जवाब कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? साइमा, हद करती हो भाई। तुम अपने घर भी पहुंच गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम आओगी मुझे बताओगी उरूसा के बारे में। आपको किसने बताया कि मैं घर पहुंच गई? जोया ने। उसी ने कॉल करके मुझे सारी खैरियत दी। जिम्मेदार बच्ची है वो। तो और क्या बताया उसने आपको? वही जो वहां हुआ। क्या हुआ? ओहो भाई, मैं वहां थी या तुम? खैर, मुझे भी अभी सिलाई का काम खत्म करना है। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है उरूसा खुश और मुतमईन है। जोया ने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अल्लाह उसे खुश और मुतमईन रखे। अल्लाह। सभी भी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते।
एक कप चाय मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी बना के लाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, वो मामू जान कहाँ है? शायद साहब अपने कमरे में। उनका कमरा कहाँ है? ये ऊपर का कोने वाला। मामा प्लीज, कब तक नाराज रहेंगी आप? आपको सब कुछ पहले बता चुका था किन हालात में ये सब कुछ हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर में बीमार छोड़कर गए थे तब ये बातें नहीं की थी। मैं तुम्हें नहीं कसूरवार ठहरा रही हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ इस सब के पीछे कौन है, सिर्फ और सिर्फ अरूसा। मामा वो भी कसूरवार नहीं है, उसे भी नहीं मालूम था, और जो कुछ हुआ वो मामा प्लीज, ऐसा ही होना था, किस्मत में यही लिखा था तो हो गया। किस्मत में लिखा था। मामा प्लीज। क्या क्या चाहते हो तुम, बता दो। माफ कर दें मुझे और उरूसा को, माफ कर दें। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमारे घर में एक अजीब सी टेंशन है, आप प्लीज उसे खत्म कर दें। आप पहले की तरह हो जाएं। पहले की तरह तो अब तुम भी नहीं हो बली। इतनी कमाल की बात है, पता नहीं क्यों शादी के अगले ही दिन माओ को बेटे बदले हुए नजर आते हैं। स्ट्रेंज। शायद इसलिए घर में नई आने वाली के लिए दिल से पुरानी मोहब्बतों को इस तरह से फेंका जाता है जैसे नए घर में से सारी पुरानी चीजें उठाकर फेंक दी जाती है। मामा आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरे लिए वैल्यू रखती हैं, आप ये बात जानती हैं ना। आप माँ हैं मेरी, मैं आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा मर के। बस कर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अल्लाह का खौफ, माँ से नाफरमानी का डर अगर होता ना दिल में, उस दिन तो मुझे तन्हा अस्पताल के बिस्तर में छोड़कर नहीं जाती। मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है। डॉक्टर कहता है स्ट्रेस ना ले, घर में कयामत आई भी स्ट्रेस ना ले। हाय बबली। बबली, याद है उस दिन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के मैंने जब सबके सामने बताया था कि भाई और उरूसा का अफेयर चल रहा है, तो कैसे उरूसा ने मुंह बनाया था ना और सख्ती से कहा था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और अब देखो, हाँ क्या क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, बेगैरत और बेशरम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ुबान संभाल कर बात करो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बबली सही कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसे करतूत खानदानी लोगों के नहीं होते। मैं तुम्हारे मुंह नहीं देखना चाहती। कहाँ भाग रही हो? अगर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो इतने बड़े काम करती ही क्यों? हाँ, इश्क तो बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, पत्थर खाने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं, इसे कहते हैं करतूतों के फल।
अपने करतूतों पे कभी नजर डाली है तुमने? और जिनकी शर्मो हया के बारे में तुम बात कर रही हो, उनके बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी बीनी। कोशिश करो कि वो दोनों इस घर में वापस नहीं आए। कौन होती है वो तुम, मेरी दोस्तों को आने से मना करने वाली? पहले अपने कदम तो जमा ली यहाँ पे। वार्निंग दी थी ना मैंने, इस घर से निकलवा दूंगी। कहा था ना। बीनी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो तुम? हाय बीनी, ठीक हो तुम? क्या पागल हो गई हो तुम? नहीं मामी, इस मुझे गालियां दी है, इतना बुरा भला कह रही है और कह रही है मेरी दोस्त है, इस घर में नहीं आ सकती। ये क्या समझती अपने आप को? इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम होती कौन अपना हक जताने वाली? मैंने इसे नहीं गिराया मामी, यकीन करे मेरा। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने धक्का क्यों दिया मेरी बच्ची को? क्या हो रहा है? धक्का दिया है, धक्का मेरी बच्ची को। अब इसकी बाजू टूट जाता। मामी, मैं सब कुछ भुला के इसको भाभी बनाया था और ये मुझसे बदले ले रही है। रिलैक्स रिलैक्स। मतलब रिलैक्स, संभालो। है कितना आसान है ना तुम्हें कहना। इस बच्ची की वजह से ये तुम्हारी बीवी आज मेरे घर में बहू बनकर खड़ी हुई है। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें अब मजा आ गया? खुश हो गई? मेरी सारी बातें तुमने नहीं सुनी ना। आज देखो, शादी के एक रोज बाद तुम्हें धक्के पड़े, कल तुम्हें घर से निकाल देगी। वलीद मेरा यकीन करें, मैंने इसे जानबूझकर नहीं गिराया। इसने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा, मैं तो बस अपना हाथ छुड़वा रही थी कि खुद गिर गई। ये दिन देखना रह गया था। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है और इस घर की मालिक है। तुम अभी फोन करो अपनी सारी दोस्तों को, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। हक जता रही है। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम जाओ कमरे में, मैं आता हूँ। बेचारी रूसा को यहाँ आते ही परेशानी देखनी पड़ गई। इस्तकबाल तो खैर किसने करना था, मुंह तक मीठा नहीं करवाया सामान। ये तो बीनी का साथ है जो वलीद उसे यहाँ ले आया, वरना इतनी जरूरत तो मैं भी नहीं कर सकता था। खैर दोहरा रिश्ता है, उससे कुछ हक तो बनता है। रशीद, रशीद। जी साहब। ये मिठाई ले जाओ और जरा निकाल के ले आओ। मिठाई लेके आया सर? अरे हाँ भाई, बेटे की शादी है, किसी ने मुंह मीठा नहीं करवाया, तो ये निकाल के लाओ, तुम भी खाओ और मुझे भी लाकर दो सब। जी बिल्कुल, बेगम साहिबा भी आ गई और वलीद बाबा भी आ गए। ये तो बहुत अच्छा हो गया, सबका मुंह मीठा करवाता हूँ ताकि घर से जहरीले और कड़वाहट भरे लहजे खत्म हो। जी बिल्कुल, जल्दी जाओ। देख लिया आपने सारा तमाशा, सुन लिया आपने? खुश हो गए अपनी बहन की बेटी को लाकर यहाँ? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये जो मिठाई आई है इस घर में कोई नहीं खाएगा। चलो चलो मेरी जान, चल मेरी जान, ठीक हो? रशीद, जी सर। मिठाई बाहर स्टाफ में और कहीं भी बांटता हूँ। जी बिल्कुल। भाई अम्मी, आ गया सामान आपका। सारा सामान ले आए ना? हाँ भाई, सारा सामान ले आया हूँ मैं। वैसे अम्मी, तुम भी कमाल हो, जब मैं पैसे मांगता हूँ तो एक पैसा नहीं निकलता। रूसा की दावत के लिए बड़े नोट निकल रहे तुम्हारे। बेटी शादी के बाद पहली दफा आ रही है, क्या खिलाऊंगी दामाद को? तो दामाद कौन सा पहली दफा आ रहा है? आता तो रहता है और आएगा। तो क्या दाल खिला दो? हाँ खिलाओ तो दाल। कौन सा वो हमारे घर के हालात से वाकिफ नहीं है? बहुत अफसोस की बात है, बहन से मोहब्बत नहीं है तो ना सही, कम से कम बहनोई की तो थोड़ी सी इज्जत कर लो। अम्मा, तुम गलत टाइम पे गलत स्टाइल में जज्बाती हो जाती हो। चाय पिला दो मुझे। बना देती हूँ चाय।
साइमा अभी को बुला लेती हेल्प करने के लिए। साइमा को उरूसा के घर नाश्ता पहुंचाकर सीधे पहुंच गई अपने ससुराल, झांकी तक नहीं यहाँ आके। वो मदद करेंगी मेरी। अच्छा भाई, मर्जी है आपकी, चाय बना दे मेरे लिए। ये चाय बनाओ तो उनसे मदद करवा दो, किसी काम के नहीं है ये लोग। मोबाइल चार्जर कहाँ है? वो ड्रॉर में है। हाँ मिल गया। फरीद, मेरा यकीन करें, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। रूसा, अब हम कब तक इन बातों को डिस्कस करते रहेंगे? मैं भी समझता हूँ किसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, लेकिन इन बातों को जितना डिस्कस करेंगे ना उतनी ही बात बढ़ेगी। बेहतर यह है कि भूल जाओ उस बात को। ओके? वाह पीने, क्या एक्टिंग की है। आई एम इम्प्रेस्ड। यार वाकई मुझे तो सच में लगा कि उसकी बाजू टूट गई है। नहीं, हाथ तो मैंने उसका काफी जोर से दबाया। याद रखेगी कई दिन तक। कहा छोड़ो ना, जिस्मानी तकलीफ इतनी अजियत नहीं देती जितनी दूसरों के सामने इंसल्ट देती है। यार तुम्हारी अम्मी ने उसे कैसा डांटा, उसके चेहरे का रंग ही उठ गया। जिल्लत यूं ही रंग और रूप बदल देती है। तुम्हारे तो भाई ने भी उसकी एक नहीं सुनी, आज के उसको काफी हैवी डोज मिल गई है। मैं कोशिश करूंगी उसे हर दिन इतनी ही डोज मिलती रहे, बल्कि इससे ज्यादा हैवी। मतलब रोजाना जहर की एक खुराक, ज्यादा तो नहीं बचेगी, मर जाएगी बेचारी। मर जाए, उसके मरने से पहले तू अपनी शादी तो करा लो। यही मकसद रह गया अब। यस। हाँ सोया, कैसी हो और घर के हालात कैसे हैं? मतलब सब नॉर्मल हुआ? हाँ। मतलब नहीं। सोया, मैंने हाँ कहा है। अरे तुम्हारी इस तरह हाँ बोलने का मतलब होता है नहीं। अच्छा ये बताओ, वलीद भाई कहाँ है? सो रहे हैं। और तुम कहाँ हो? तौबा है वकील की बेटी। अरे जवाब तो दो ना। अरे भाई, वलीद सो रहे थे, तुम्हारा फोन आया तो मैं कमरे से बाहर आ गई क्योंकि नींद खराब था। ओह, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। शौहर का ख्याल करने वाली बीवियों को ना जन्नत का सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी फ्लॉप अदाकारा कहाँ है? फ्लॉप नहीं, कमाल की अदाकारा है, ऑस्कर की हकदार है। मैंने तुमसे कहा है उससे मोहतात रहना। जानती हूँ। अच्छा मेरी ना तुम्हारी अम्मी से फोन पर बात हुई थी और मैंने उन्हें तुम्हारी खैरियत दे दी है, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि तुम शाम में वलीद भाई के साथ उनसे मिलने आओगी। सोया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, कोई मसला है क्या? सोया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। और तुमने अम्मी से क्यों कहा कि मैं शाम में आऊंगी? पता नहीं मैं जा भी सकूंगी या नहीं। और अम्मी बेचारी, वो मेरा इंतजार करती रहेंगी। लेकिन तुम्हें तो उनसे मिलने जाना था ना, और तुम्हें जाना चाहिए। जाना चाहिए या नहीं ये बात छोड़ो। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, वलीद भाई से बात करूं? नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। क्यों? तो फिर? सोया, मैं तुमसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज। वलीद कहाँ है? वो सो रही हैं। मामू आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। जाओ तुम भी जाके रेस्ट करो।
साइमा और मोहसिन को भी बुला लेती हूँ, वरना कल आकर बहुत शोर करेगी कि हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, बड़े दामाद को कोई पूछता ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं, 1000 बातें करेगी ये। सालन दम पे है, तब तक फोन कर लेती हूँ। फोन का है मेरा। वालेकुम अस्सलाम साइमा, कैसी हो? अच्छा सुनो, मोहसिन के साथ रात को आ जाओ, खाना सब मिलकर साथ खाएंगे। मिलके मतलब? भाई वो उरूसा और वलीद आ रहे हैं ना, तो मैंने खाना तैयार किया है, तो तुम लोग भी आ जाओ, इसीलिए बुला रही हूँ। तो उरूसा ने आपको बोला है कि वो आ रही है? नहीं, उरूसा से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जोया ने बताया था ना कि वो लोग शाम को आएंगे मिलने के लिए। तो अम्मी आप एक दफा उसे फोन करके पूछ लें। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, वो जोया ने बोला तो था कि अपनी अम्मी से मिलने आना, लेकिन उसने ये थोड़ी बताया था कि आप खाना बना रही हैं। तो मैं कह रही थी आप उसे पूछ लेती जरा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मैं अभी फोन कर लेती हूँ। रुके, वो जो भी बोलेगी मुझे बताइएगा कि वो आ रही है या नहीं। अरे हाँ बता दूंगी, पहले फोन तो बंद करो, मुझे कॉल तो कर लेने दो। ओके, अल्लाह। अरे तुम तो मेरे कपड़े इस्त्री करने आई थी, क्या हुआ? वो अम्मी की कॉल आ गई थी, अभी कर देती हूँ। अच्छा, क्या कह रही तुम? वो उरूसा और वलीद आ रहे हैं ना, तो हमें भी खाने पे बुलाया शाम को। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? पता नहीं आते हैं या नहीं। क्यों? वो मामी की तबीयत ठीक नहीं है ना, और मामू भी बीमार है, तो पता नहीं वलीद आता है या नहीं। तो कोई बात नहीं, वो लोग आएंगे तो हम भी चले जाएंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दूँ। उरूसा क्यों नहीं कॉल रिसीव करे? वलीद को कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है वलीद? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था कि रात का खाना तुम और उरूसा हमारे साथ ही खाना। नहीं फुप्पो, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। कोई तकल्लुफ की बात नहीं बेटा, ये तो घर की बात है। अच्छा है ना, इस बहाने में उरूसा से भी मिल लूंगी। वैसे भी उसूली तौर पे तो हमें लेने आना चाहिए था, मगर नहीं फुप्पो, आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं। बल्कि मैं और उरूसा खुद किसी दिन आपके घर आ जाएंगे ना। किसी दिन? लेकिन मैंने तो खाना तैयार कर लिया है, और जोया ने कहा था कि तुम लोग आओगे शाम को। खाना तैयार कर लिया है? जोया ने कहा था? हाँ, और मैंने तो मोहसिन और साइमा को भी कह दिया है कि वो भी आ जाएं तो साथ मिलके खाना खाएंगे। ठीक है फुप्पो, अगर आप ने इतनी तैयारी कर ली है तो फिर हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे नहीं पता जोया ने अम्मी को कब कहा। तो फिर जोया ने क्या अपनी तरफ से मामा को? हाँ शायद, क्योंकि वो जाते हुए बोल रही थी कि अम्मी से मिलने चली जाना। वो तो ठीक है, लेकिन उरूसा घर के हालात ऐसे हैं, अब कैसे हम? सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वलीद? उरूसा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे और बीनी के बीच इस तरह से क्लैश होगा। आप ये सब कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि बीनी मुझसे कितनी नफरत करती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वलीद। देखो उरूसा, बीनी ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं तो बस उसकी यही बात याद रखूंगा ना। कोशिश करो कि उससे तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर हों।
तो तुम्हें भाभी मान चुकी है, तुम भी उसे नंद मान लो, मसला हल हो जाएगा। तैयार रहना, 1 घंटे में हम पप्पू की तरफ जाएंगे। ओके, मूड ठीक है। बीनी जो खेल मेरे साथ खेल रही है वो बहुत खतरनाक है। इंतकाम का यह अनोखा तरीका है। वो सबकी नजरों में खुद को अच्छा बना रही है, हत्ता के वलीद भी उसके धोखे में आ गए हैं। मैं अपना दुख किसे सुनाऊंगी? अरे वाह, जोड़ा तो बड़ा प्यारा लग रहा है। कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी की तरफ। अच्छा, आज कुछ है वहाँ? कुछ नहीं, बस वो अरूसा और वलीद आ रहे थे तो अम्मी ने हमें भी बुला लिया। उरूसा आ रही है? फिर तो नीलो का जाना बनता ही बनता है भाभी। अब उस दिन शादी की वजह से इतनी अफरा तफरी हो गई कि मैं तो सही से मिल ही नहीं पाई। शादी के बाद पहली बार आ रही है उरूसा, तो नीलो का मिलना तो बनता है। अरे नहीं नहीं, वहाँ दावत थोड़ी ना है, वो तो बस मियाँ बीवी अम्मी को मिलने आ रहे थे तो अम्मी ने बुला लिया। तुम किसी और दिन चली जाना ना मेरे साथ, फिर खुश हो जाना। अरे बस बस रहने दें भाभी, नीलो ना खाने वाने की भूखी नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, साफ साफ कह दें कि आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहती भाई। काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो खुदा खैर ही करे, पता नहीं क्या तमाशा लगेगा वहां पे। सब जानती हूँ मैं, इसको जो इतनी खुशी हो रही है ना उरूसा से मिलने की, सब समझ में आ रहा है मुझे। शुक्र। साइमा, क्या हुआ? तुमने नीलो को क्या कहा है यार? क्या कहा? अरे बेचारी रो रही है, कह रही है भाभी ने डांटा है। वो तो अम्मी के घर जाने की जिद कर रही थी ना, कह रही थी कि उरूसा से मिलने, तो मैंने कहा कि आज नहीं किसी और दिन चली जाना। नन्ही बच्ची थोड़ी ना है कि बात बात पे रोना शुरू कर दे। अरे वो अगर वहां चली जाएगी तो कौन सा कोई देगे चाट जाएगी, मिलने दो उरूसा से। तो मोहसिन वो कौन सा उरूसा की बचपन की सहेली है जो गुड्डा गुड़िया के खेल खेलने थे उसने, इतनी उसे याद सता रही थी उरूसा की। और मोहसिन देखो, तुम्हें तो घर की सारी सिचुएशन का पता है ना अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है, तुम जाके मम्मी से बात कर लो, उन्हें समझा दो। मोहसिन देखो ना, प्लीज प्लीज यार जाओ ना। तुम देखो, तुम तो अपनी अम्मा को बचपन से जानते हो ना, वैसे जाके संभालो। मैं तो कसम भी खा जाऊंगी ना, वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं ना जाऊं, तो ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम दोनों बहन भाई चले जाओ, बस सही है भाई। अच्छा 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 अच्छा, चलो। लेकिन तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी मुझे अम्मी से। तो क्या हुआ, बचपन से ही सुन रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अम्मा ने ना घुट्टी में मिला के तुम्हें डांट ही पिलाई थी बचपन में। बको मत। मेरी मोहब्बत और मेरी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगी हो तुम। जिस दिन गुस्सा आया ना उस दिन पता चलेगा तुम। मोहसिन अच्छा ना, आई एम सॉरी। अच्छा ना, प्लीज जाओ ना, अपनी अम्मा को मनाओ, वरना हमें जाने नहीं देंगी। जाओ ना। वरना ये मेरे साथ चली जाती, वहां तो पता नहीं क्या सीन हो रहा होता। इसने तो वापस आके एक नई फिल्म बना देनी थी। Ready? Almost. Good. May I come in? Yeah, please, विनी, आ जाओ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब वो एक्चुअली पप्पू ने डिनर पे इनवाइट किया है, तो बस वहीं जा रहे हैं। ओह, तो मतलब मैं रशीद चाचा को मना कर दूं? किस बात के लिए? मैंने उनसे कहा था आप लोगों के लिए बेहतरीन सा डिनर तैयार करके रखिए।
हाँ प्लीज उन्हें मना करना पड़ेगा क्योंकि अब तो हम जा रहे हैं ना। ये सोली में जाएगी अपनी अम्मी से मिलने? उन्हें कैसे यकीन आएगा कि तुम हमारे साथ खुश हो? वो तो दुखी होंगी ना। क्या मतलब? इसे देखें, कहीं से लग रही है वलीमे की दुल्हन। वहां और भी मेहमान होंगे, हमारी तो इंसल्ट होगी ना। एक मिनट, मैं भी आई। कहाँ जा रही हो बीनी? भाई आ रही हूँ। देखो अब इसे क्या हुआ, ये कहाँ चली गई? मुझे तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। बीनी आ गई। ये सब क्या है? ये है इसकी मैचिंग, ये पहनो। अच्छा, लड़कियों वाले मामला शुरू हो गए। पहनो। मगर ये अपनों में तेरा मेरा नहीं होता रोशन। ला मैं पहनाती हूँ। ये पहनो। देखो, अब देखो खुद को। और ये बाल खोलो, जी भर के खुद को देख लो। इसके बाद तो शीशा देखते हुए भी डरा करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना तुम्हारे साथ बुरा करने वाली हूँ। देखें भाई। अरे वाह, लुकिंग नाइस। ठीक है ठीक है, चले। गुड लक, बाय। थैंक यू बीनी। यू वेलकम। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर इतनी खामोश, इतनी गुमसुम क्यों? क्या बोलूं? परेशान हो। मैं भी परेशान था। इस गैर मुतवक्के रुखसती ने और घर वालों के रिएक्शन ने मुझे डरा दिया था। थैंक गॉड बीनी ने मुझे सपोर्ट किया। नाउ आई एम कंफर्टेबल। कम से कम अब घर में कोई तो है जो मेरा साथ देगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। बीनी की इतनी शदीद नफरत अचानक मोहब्बत में बदल गई। आपको हैरानगी नहीं हुई? मोहब्बत को नफरत में और नफरत को मोहब्बत में बदलने में कितना वक्त लगता है? एक सदी या एक लम्हा? लेकिन मेरा जवाब होगा एक पल। बस एक पल में ही इंसान को असीर कर देने वाली नजर उसके दिल में उतर जाती है और फिर वक्त की कैद से इंसान को आजाद कर देती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत सीधा बीनी के दिल में उतर गई? हाय ये जालिम समाज, कितनी अनरोमांटिक हो तुम। मैं अपने दिल का हाल बयान कर रहा हूं और तुम होके खैर, उरूसा मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, बीनी का खौफ अपने दिल से निकाल दो ताकि तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको। देखो उरूसा, माजी को याद करने से इंसान अपना हाल भी बर्बाद कर देता है। और तुम देखो ना, अल्लाह ने कितना करम किया, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन को तुम्हारा दोस्त कर दिया। जब तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा हामी हो जाए ना, तो समझो आधी जंग तुम उसी वक्त जीत गई। अम्मी पता तो करे रूसा से, इतनी देर हो गई है, आ भी रही है या नहीं?
क्यों नहीं आएगी? आएगी, वलीद ने खुद कहा था। तुम्हें ऐसी क्या फिक्र लग गई है कि वो आएगी या नहीं आएगी? आपको पता नहीं है सुबह क्या तमाशा लगा है उसके ससुराल में? कैसा तमाशा? सोया ने आपको कुछ नहीं बताया? तुम बताओ ना। क्या बताऊं? बैठे। मामी जान का गुरूर, तकब्बुर और उनकी हमारे लिए नफरत बिल्कुल नहीं बदली भाई। इतनी बातें सुनाई जोया को, इतनी बातें सुनाई कि क्या बताऊं। और तो और नाश्ता भी वापस करा दिया। तो वो सारा सामान? वो तो मैं अपने साथ ले गई थी। जोया ने कहा था कि आप अपने घर ले जाएं। यानी वलीद और अरूसा ने उसमें से कुछ भी नहीं रखा? अम्मी, उन्होंने ना डब्बे भी खोलने नहीं दिए। आप खाने की बात कर रही हैं? और वलीद, उसने क्या कुछ भी नहीं कहा? बहुत डरता है अपनी माँ से, एक लफ्ज जो बोला हो उसने। ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? तो मुझे लगा कि जोया ने बता दिया होगा आपको। चलो जो भी है, लेकिन अब वलीद के सामने सुबह की बात का कोई तस्करा ना करना और उसकी माँ की बुराई तो हरगिज़ ना करना। ये तो खूब कही आपने, मारे भी और रोने भी ना दे। क्या बात है? जिसने मार खाई है ना वो खुद रो लेगा। मैं तुम्हें ये बात सख्ती से कह रही हूँ साइमा कि तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज ना निकले। अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने में उस्ताद हो तुम। मैं नहीं चाहती यहाँ से भी परेशानियां साथ लेके जाए। एल्फी लगा लेती हूँ अपनी जुबान पे। मेरी तो अपनी माँ ही मेरी दुश्मन है। यहाँ पे भी आके बातें सुनो और अपने ससुराल में भी बातें सुनो। बस बातें ही सुनते रहो हर वक्त। मेरे अल्लाह मेरी बेटी पे रहम कर दे, उसे सुकून दे दे मालिक।